हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, जिसे विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति कहा जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, आइए समझते हैं। हमने एक कंडक्टर लिया है, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, कॉपर का वायर है मान लीजिए। इस कंडक्टर को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। जिसको जिधर मन आ रहा है उधर घूमते चल रहा है, टकराते चल रहा है, जिसके वजह से उनकी औसत वेग जो होती है शून्य होती है। तो यहाँ पे इनकी जो औसत वेग जो होता है वो शून्य होता है इस कंडीशन में। लेकिन जैसे ही हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कोई बाहरी ऊर्जा हम देते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ धारा प्रवाहित होने लगती है। और उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने आप को एक निश्चित दिशा में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो एक अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वेग से वो चलते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे धन आयन भी होते हैं। तो ये जब गति करते हैं तो गति करने के दौरान ये इन धन आयनों से बार बार टकराते हैं। तो टकराते हैं तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। और कौन सा एनर्जी, ये जो बैटरी जो एनर्जी दे रहा है उसके एनर्जी को लॉस होता है। किसके कारण, ये धन आयनों के कारण। जब इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से जब चलने लगते हैं तो उस कंडीशन मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसे भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है, और विद्युत धारा का प्रवाह बैटरी के धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होता है। तो उस कंडीशन में जब ये अनुगमन वेग से जब चलने लगते हैं तो होता क्या है कि आपका धन आयन से ये बार बार टकराते हैं और टकराने के दौरान ऊर्जा का क्षय होता है। और वो ऊर्जा का क्षय कहां से होता है, बैटरी के ऊर्जा का क्षय होता है, और ये लगातार होते रहता है। इसका मतलब ये आवेश जो हैं कुछ कार्य करते हैं और वही कार्य क्या कहलाएगा, ऊर्जा कहलाएगा। तो बैटरी के दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी है। तो भी विभवांतर बराबर हम जानते हैं V = W बटे में Q होता है। तो W जो होगा V × Q, एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। जो कार्य होगा क्या होगा, V × Q। हम जानते हैं Q = I/T। तो यहाँ पे Q का वैल्यू रखेंगे तो W = VI/T हो जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया। हम ये भी जानते हैं V = IR। तो V का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो W = V के जगह पे हमने IR पुट किया, IR × IT। तो ये क्या बनकर आ जाता है, I² RT, यानी W बराबर I² RT एक फार्मूला बनकर आ गया। हम ये भी जानते हैं V = IR। इसका मतलब I = V बटे में R, और यहाँ पे I का वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, W = I का वैल्यू पुट किया उसमें तो V² बटे में R² × R × T। एक कट गया तो W बराबर V² T बटे में R। ये आपका फार्मूला, ये एक फार्मूला हो गया, एक और ये। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं। तो अब चलिए बात करते हैं पावर का। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पावर का जो फार्मूला होता है कार्य बटे में समय। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पावर = वर्क डन बटे में टाइम। तो इस सिचुएशन से जब इस कंडीशन में रहेगा तो पावर क्या होगा, पावर = VI/T बटे में T, यानी ये कैंसिल, यानी क्या हो गया, VI हो गया, यानी P = VI पहला फार्मूला। अगर पावर इस फॉर्म में रहेगा तो पावर = I² RT बटे में T, ये कट गया, I² R बचा, यानी P = I² R हो गया। अगर इस सिचुएशन में अगर हम लेंगे तो पावर जो होगा V²
बटे में आर इंटू टी बटे में टी, ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, वी स्क्वायर आर, यानी P इजिकल टू वी स्क्वायर आर, यानी ये फार्मूला निकल कर आ गया। पावर का पहला फार्मूला वी आई, दूसरा मतलब अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आई ए स्क्वायर आर निकालेंगे, अगर विभवांतर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। यानी सबका हमने यहाँ पे बता दिया कि क्वेश्चन में जैसा आपको मतलब दिया रहेगा उसके अनुसार आप क्वेश्चन बना सकते हैं। किलोवाट घंटा या BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, होता क्या है, जो हमारे घरों में जो बिजली जो आती है और बिजली के साथ जो मीटर जो लगा हुआ होता है, तो मीटर का जो बिल आता है वो BTU में आता है। ये मतलब कमर्शियल लेवल पे BTU यूनिट यूज की जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर व्यय होती है, जब परिपथ में विद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो। हमारे घरों में जो ऊर्जा खपत होती है, हम कितना ऊर्जा का खपत करते हैं, वो BTU यूनिट में लिया जाता है। यहाँ तक हमने देखा इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अंतिम में बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।